हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 910 पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास होने वाला है JSSC टेस्ट सीरीज 1। और ये जो है फ्रेंड्स, JSSC टेस्ट सीरीज 1 पर हम लोग झारखंड सचिवालय के जो पेपर 3 है उनके प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पेपर 3 पर आपके कुल मिलाकर 150 सवाल पूछे जाएंगे। तो 150 सवाल में से जो फ्रेंड्स आपका जो मैथ का सवाल है 20 मैथ और रीजनिंग का जो 20 सवाल है इसे हम लोग छोड़ देंगे, यानी 40 सवाल आपको नहीं देखेंगे। हम लोग 40 सवाल को छोड़ देंगे और इसके बाद जो हमारा 110 क्वेश्चन बचते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जिनमें से हमारा पहला होगा सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न है, और सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न और झारखंड जीके का 40 प्रश्न। इसके बाद साइंस का 20 प्रश्न और कंप्यूटर जीके का 20 प्रश्न, कुल मिलाकर हो गया आपका 110। तो 110 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, यानी जिस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन का पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग झारखंड जीके को देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा सही मिलान नहीं है। यानी फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर एक देश की राजधानी पूछे जाएंगे, तो कौन सा जो मिलान है सही नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ये सही है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा, ये भी सही है। हांगकांग की राजधानी खार्तूम, ये गलत है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ये भी सही है। अब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में जो मिलान गलत है, हांगकांग की राजधानी खार्तूम। क्यों, कैसे गलत है? क्योंकि हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, खार्तूम नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आपको याद रखना है हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। यानी फ्रेंड्स आपका देश की मुद्रा दिया हुआ है, तो रूस की मुद्रा रूबल है, यह सही है। म्यांमार की मुद्रा क्यात, ये भी सही है। चीन की मुद्रा रनमिनबी, ये भी सही है। जबकि ताइवान की मुद्रा ये नहीं है, ये गलत है। ताइवान की मुद्रा डॉलर है, ताइवानी डॉलर है। जबकि येन जो है फ्रेंड्स है जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है। तीसरा सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन का चयन करना है कि भारतीय भाषा परिवार में जो है कौन सा कथन असत्य है। तो ए में दिया हुआ है कि आर्य भाषा परिवार 76.87%, ये सही है। द्रविड़ भाषा परिवार ये जो है गलत है। जबकि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार 1.11%, ये भी सही है। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोलने वाले की जो है संख्या 1% है। तो ए सी और डी सही है, जबकि बी गलत है। पांचवा सवाल है गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यानी जो किस मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। जो गांधार शैली के अंतर्गत जो है मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको सही का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह केवल 2 सही है, जबकि 1 गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स जो वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है केवल 2 सही है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन और आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको पता ही है कि मेहनत लगता है। तो आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा 7वां सवाल है पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है इस पुस्तक को, पावर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ है। तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या मराठावाड़ में। तो 8 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार में। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ है मालाबार तट में हुआ है, यानी केरल पर हुआ है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य क्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, आपको याद रखना है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और
त्रिपुरा, ये जो है बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले हमारे राज्य हैं। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट, ये उत्तराखंड में, ये भी सही है। हमारा अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये गलत है क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जबकि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। तब को याद रखना है कि ये जो मिलान गलत है ऑप्शन नंबर सी का, कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु है, ये गलत है क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक पर है। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, इजी प्रश्न है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका हो जाएगा आपको त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, जबकि मणिपुर से जो है नहीं गुजरती है, इसलिए 12 का आंसर हो जाएगा सी, जिससे होकर नहीं गुजरती है। 13वां सवाल है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? तो अब मतलब घटते क्रम क्या है? अवरोही का मतलब होता है फ्रेंड्स घटते क्रम। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन पर दिया हुआ है, तो घटते क्रम आपको ज्ञात करना है, यानी सर्वाधिक किस राज्य पर जो है कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक जो है कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है, इसके बाद ओडिशा में, इसके बाद छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा 14वां प्रश्न है कि भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 और 8। भारत में जो है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 और 8 है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भील। तो इसका आंसर हो जाएगा भील हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था फ्रेंड्स भारत में सबसे बड़ी जनजाति और सर्वाधिक जनजाति वह गोंड था, लेकिन अभी वर्तमान पे भील हो गया। तो याद रखना है भील, भारत में सर्वाधिक जनजाति हो जाएगा भील जनजाति। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 16वां प्रश्न है, किस एक अधिवेशन में जो है भारत ने संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 पर क्या कहा गया है? सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची में क्या है, फिर 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे थोड़ा छोटा करके देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कूट बनाकर दिया हुआ है। तो सी पर क्या है आप देख सकते हैं, सी पर है ए का हो जाएगा 3, आपका ए 3 है। तो यानी 7वीं अनुसूची में जो है हो जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है। इसके बाद हो जाएगा 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। इसके बाद हमारा है 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों की विधि, और 10वीं अनुसूची में है दल बदल। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अब हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा जो है मुस्कान पहल को कब? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मुस्कान पहल को जो किया गया है, आरंभ किस लिए किया गया है? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है मुस्कान पहल को प्रारंभ किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है असंगठित क्षेत्र का जो समस्या है। 22वां सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? किस पंचवर्षीय योजना में जो हमारा कृषि जो है ऋणात्मक प्रदर्शित किया गया है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखना है। आबिद हुसैन समिति का संबंध था, आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है किससे था? तो लघु एवं मध्यम उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लघु एवं मध्यम उद्योग से। SUPACE सुपेस
फ्रेंड्स इसको SUPSC पढ़ेंगे तो सुपेश पोर्टल संबंधित है। यह जो पोर्टल है किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से है SUPACE पोर्टल। आपको तो आपको इस पोर्टल को याद रखना है। निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कुशीनगर पे। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, कुशीनगर पे किया जा रहा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो क्वाड में शामिल कौन सा देश नहीं है, तो इजराइल। इजराइल जो है फ्रेंड्स यह क्वाड में शामिल नहीं है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया और इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है, या कोर्बोवैक्स जो है बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, या डी में है कोवोवैक्स भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि मिलान जो असत्य है कि कोवोवैक्स भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया, यह कथन गलत है, जबकि जो है A, B और C तीनों कथन सही है। आपको इसे याद रखना है। हमारा 29वां सवाल है कि निम्नलिखित में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को GSDP के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा, तो 0.5%। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा 0.5%। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। पुस्तक जो है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस कहानी के लेखक कौन है। एक पुस्तक है फ्रेंड्स उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी जो है इस पुस्तक के लेखक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो अब है फ्रेंड्स हमारा सामान्य अध्ययन का चैप्टर समाप्त होता है। अब है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान, तो जिसमें से 40 सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करें झारखंड सामान्य ज्ञान को। पहला सवाल है कि विगत 2 वर्षों में 2019 से 21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा जो है फ्रेंड्स पिछले 2 साल में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है गढ़वा। दूसरा सवाल है 32वां सवाल, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 में GSDP की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन में C 8.8% जो है वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का सवाल है, क्योंकि एग्जाम पर आपको 4 से 5 करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। झारखंड से रिलेटेड आपके 2-3 करंट अफेयर्स हो जाएंगे और आपके जो सामान्य अध्ययन पे इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स 2-3 हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगला सवाल है कि झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई है, तो 15 अगस्त 2020 से लागू हो गई। इजी प्रश्न आपको मालूम ही होगा। झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। यानी जो यहाँ पर जो 3 कथन दिए हैं और तीनों के तीनों जो है कथन सत्य है कि इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला खरसावां में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज, उड़ीसा व पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया और वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। सभी कथन सत्य हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस लोक नाट्य के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जट जटिन। ये जो कथन है जट जटिन के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा अभिनय किया जाता है। तो कुंवारी लड़कियों द्वारा किस का अभिनय किया जाता है, तो आपको याद रखना है जट जटिन का अभिनय किया जाता है। हमारा 36वां सवाल है कि झारखंड का प्रमुख त्यौहार सरहुल के संदर्भ में विचार करें, तो सरहुल के संदर्भ में विचार करना है क्या क्या है, तो यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उराव जनजाति में इसे खद्दी या संथाल बापरब के रूप में मनाया जाता है। यह ऑप्शन B है। यह त्यौहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा विचार है इसमें, मतलब आपको सही या गलत का कथन चूज करना है। ये भी कूड वाला है नहीं है, तो इसका फ्रेंड्स 36 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कि ये जो सरहुल जो है यह त्यौहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला सवाल है झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का
मिलान करना है। तो हिजला मेला कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? तो हिजला मेला आपको मालूम होगा कि हिजला मेला का आयोजन जो है दुमका पर किया जाता है। हिजला मेला दुमका पर। और कुंडा मेला जो है, कुंडा मेला चतरा पर किया जाता है। और राम रेखा धाम मेला सिमडेगा पर किया जाता है। और बुढ़ई मेला जो है देवघर में किया जाता है। आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए दिए गए कथनों में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। क्या क्या है? तो तीनों कथन देख लेते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से दुमका से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर 25 प्रति रुपया लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और प्रत्येक माह पेट्रोल पर 250 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लाभार्थियों को CM सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकृत करवाना होगा। सभी कथन जो है इसका सत्य हो जाएगा। अब हमारा है फ्रेंड्स 39वां सवाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा है 39वां सवाल कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है फ्रेंड्स झारखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी नई योजना शुरू करने जा रही है। बिल्कुल सत्य बात है, यह कथन सत्य है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ये भी कथन सत्य है कि 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 22 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो सभी कथन जो है सत्य कहा गया है। हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। गरीबी में जो है झारखंड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, यानी झारखंड पर गरीबी बहुत है फ्रेंड्स। तो 42वां सवाल है कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सही कथन 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग का अध्यक्ष होता है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है। ये सभी कथन सत्य है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यह जो है 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई सत्य कथन है। इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों से करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया। ये भी कथन सत्य है। और जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी, यह भी कथन सत्य है। तो आपको झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 के बारे में यानी 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। आपको ये इस चीज़ को, इस पॉइंट को, इस फैक्ट को याद रखना है। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? यानी एक पुस्तक के बारे में दिया फ्रेंड्स, यानी आपको पुस्तक भी पढ़ लेना है। तो इसका जो है कौन सुमेलित है? तो इसका डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो क्या है? दिसम गुरु शिबू सोरेन, अनुज कुमार सिन्हा। इस पुस्तक के लेखक जो है अनुज कुमार सिन्हा है। और झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 शैलेंद्र महतो इस पुस्तक के लेखक हैं। और द सोल्जर्स गर्ल स्वप्निल पांडे, ये द सोल्जर गर्ल पुस्तक के लेखक स्वप्निल पांडे, यानी मिलान जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संबंध में कौन सा जो कथन है, सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको 3 कथन दिया हुआ है। आपको आप देख सकते हैं 3 कथन क्या क्या, आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो बी पर देख लेते हैं। 2 और 3 जो है फ्रेंड्स सही है कि छऊ गुरु शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। और मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है? CCL यह कंपनी है, तो CCL की जो पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। निम्नलिखित में से झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, तो कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी दुमका। दुमका पर जो है दूसरा सेंटर खोला गया है। 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, झारखंड के संदर्भ में विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो सी पर देखते हैं क्या है, कूट है क्या। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में जो 16वां स्थान है, यह कथन जो है यह असत्य कथन है, जबकि यहाँ पर ए, बी और जो डी है यह तीनों कथन सत्य है। तो झारखंड का जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि में झारखंड में जो है भारत में जो है 15वां स्थान है, जबकि यहाँ पर 16वां दिया गया, इसलिए ये गलत। आपको याद रखना है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में स्थान है तो 15वां है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स 50वां सवाल कि झारखंड के प्रमुख नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। तो यानी फ्रेंड्स आपका नदी से संबंधित झारखंड जीके में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? तो सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से, मैं सही मिलान करके आपको बता रहा हूँ। सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। और पुनपुन नदी जो है फ्रेंड्स यह पलामू से निकलती है, उद्गम स्थल पलामू। सकरी नदी की बात करें तो सकरी नदी का जो है उत्तरी छोटानागपुर का पठार, सकरी नदी उत्तरी छोटानागपुर का पठार, और उत्तरी कोयल जो है रांची पठार का मध्य भाग। तो ये सही मिलान हो जाएंगे। झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान करें। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हुंड्रू फॉल्स कहाँ पे है? तो रांची पे है। हुंड्रू फॉल्स रांची पर है। इसके बाद है गौतम घाट जो है यह गुमला पर है। गौतम घाट गुमला पर। प्रेमा घाट लातेहार, प्रेमा घाट कहाँ पे है? लातेहार पे है। और सुखलदरी गढ़वा पे है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो हुंड्रू फॉल्स रांची, गौतम घाट गुमला, प्रेमा घाट लातेहार और सुखलदरी जो है गढ़वा पर है। आपको ये फैक्ट यानी इस मिलान को याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम पर आने की संभावना है। झारखंड के प्रमुख झील तथा उनके अवस्थिति का सही मिलान करें। तो एक फ्रेंड्स झील का सवाल दिया गया है। तो डिमना झील जो है फ्रेंड्स जमशेदपुर में है। डिमना झील कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। हजारीबाग झील आपका ईजी है, तो हजारीबाग झील कहाँ हो जाएगा? तो हजारीबाग का हो जाएगा हजारीबाग। इसके बाद तोपचांची झील जो है धनबाद पर है। तोपचांची झील धनबाद पर है। और गरगा बांध जो है बोकारो पे है। गरगा बांध बोकारो। तो फ्रेंड्स हमारा 53वां सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 53वां सवाल है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 53वां सवाल है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। फ्रेंड्स इसका थोड़ा इमेज आपको सही नहीं लग रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो 53 का सवाल है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर जो है वन भूमि पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.096 हेक्टेयर। 0.0960 याद रख सकते हैं, इतना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1952 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कोलकाता में, यह कथन असत्य है। जबकि दामोदर घाटी निगम परियोजना के संदर्भ में ए, बी और सी सही है। तो क्या है? यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 में किया गया है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। बी भी सही है। और यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है तथा इसमें 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। 55वां सवाल है फ्रेंड्स कि देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। हमारे देश का यानी हमारे प्यारे भारत का जो है खनिज की दृष्टि से झारखंड में जो खनिज पाया जाता है तो पूरे भारत का 40% खनिज जो है सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। 56वां सवाल है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करें। तो इस बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव खूटी में मुंडा परिवार में हुआ था। इसके बाद है वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के उर्गुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। 3 में दिया हुआ है कि मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। इसके बाद है डोम्बारी बुरू पहाड़ बिरसा
आंदोलन का प्रमुख केंद्र था और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो चारों कथन सत्य हो जाएंगे, सभी कथन जो है सत्य है बिरसा मुंडा के बारे में। 55वां सवाल है द्रौपदी मुर्मू के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है। तो हम लोग को सत्य कथन देखना है। इनका जन्म 20 जून 1958 मयूरभंज ओडिशा में हुआ। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में 18 मई 2015 को शपथ ली थी। इनका कार्यकाल 6 साल 1 माह और 18 दिन रहा। ये दिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 6 साल 1 माह और 18 दिन रहा। इसके अनुसार झारखंड की पहली राज्यपाल जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल को पूरा किया द्रौपदी मुर्मू है, जो कि अभी वर्तमान पे भारत के क्या है राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स 57वां सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 58वां सवाल की ओर। हमारा 58वां सवाल है कि झारखंड के इंजीनियर इकाइयाँ तथा उनसे संबंधित स्थान का सही मिलान करें। ये जो है इंजीनियर इकाई है और इसका सही मिलान करना है। तो गॉड नेचुरी शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड जो है ये कहाँ पे है, तो धुरवा रांची पे है। ए का हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा धुरवा रांची। गार्डन रेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है धुरवा रांची पर है। इसके बाद है एशियन फैक्ट्री लिमिटेड। तो एशियन फैक्ट्री लिमिटेड जो है बोकारो में है। कहाँ पर है, एशियन फैक्ट्री लिमिटेड बोकारो में है। और रेलवे इंजीनियर वर्कशॉप जो है जमशेदपुर में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग जो है धनबाद में है। हमारा 59वां सवाल है किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो कोरबा को। कोरबा को जो है फ्रेंड्स शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है, कोरबा जनजाति को। 60वां सवाल है निम्न नामकरण का सही मिलान करें। तो वायु पुराण में जो है क्या कहा गया है झारखंड के संदर्भ में है फ्रेंड्स। तो झारखंड के संदर्भ में जो है क्या है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, तो मुरुण देश कहा गया। इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बी कि विष्णु पुराण। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए पशु भूमि मिलता है, जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र के लिए पुंडरीक देश मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी पर कूट देख लेते हैं। बी पर जो है 3-1-2-4 3-1-2-4। वायु पुराण पे जो है झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण पे मुंड कहा गया है। और भागवत पुराण में जो है कीकट प्रदेश कहा गया है। और महाभारत में से पशु भूमि कहा गया है। आपको ये चारों याद रखना है। वायु पुराण किस में कहा गया, वायु पुराण पे पशु भूमि, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण पे कीकट प्रदेश और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशु भूमि कहा गया है। 61वां सवाल है झारखंड में निम्न में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जनजाति फ्रेंड्स आपको मालूम ही है कि सबसे प्राचीन जनजाति असुर है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो जीएसटी से प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी। झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत जो है यह कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों को कुछ सीटें आरक्षित का प्रावधान किया गया, यानी आरक्षित मिलेंगे। अब हमारा फ्रेंड्स 64वां सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 64वां सवाल है कि झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें। स्टेडियम और आपको कहाँ पर है बताना है। तो किनन स्टेडियम है आपका कहाँ पर, तो जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। इसके बाद है मैकॉन स्टेडियम। मैकॉन स्टेडियम कहाँ है फ्रेंड्स, ये इजी सवाल आप पढ़े होंगे। मैकॉन स्टेडियम है आपका रांची पर। मैकॉन स्टेडियम रांची पर। किनन स्टेडियम जमशेदपुर। और इसके बाद है हमारा परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ये कहाँ पर है, गुमला पर है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है, गुमला पर है। और इंडोर स्टेडियम जो है दुमका पर है। इंडोर स्टेडियम दुमका। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि परमवीर जो है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है यह गुमला पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगला सवाल है झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स आपको ना एग्जाम पर एक चीज़ को ध्यान देना है कि नहीं है वाला अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले जेपीएससी में पूछा गया है नहीं है वाला, तो आपको नहीं है याद रखना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है, तो डी इनमें से कोई भी नहीं सत्य नहीं, यानी सभी सत्य है। तो ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथाली की बाहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा। ये जो सभी कथन सत्य है। झारखंड के प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में विचार करें। तो झारखंड का एक चित्रकला से सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी पर क्या है देख लेते हैं। तो ये जो है पैतकर चित्रकला,
ये जो बताया गया है ना, ये इसके पैतकर चित्रकला के बारे में बताया गया है। तो पैतकर चित्रकला जो है, यह चित्रकारी सिंहभूम के आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। पैतकर चित्रकला जो है सिंहभूम के आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है तथा झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। आपको ये याद रखना है पैतकर चित्रकला के बारे में। निम्न को सुमेलित करें। यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है, तो आपको विश्वविद्यालय और स्थान का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। कहाँ पे है? आपको सबको मालूम है, सिद्धू कान्हू दुमका पर है। इसके बाद है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे कहाँ पर है? हजारीबाग पर है। और नीलांबर पीताम्बर है मेदिनीनगर पर है। और कोल्हन जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? चाईबासा। यानी 1 2 3 4 यानी सीरियल ही मिलान सही है फ्रेंड। इसका मिलान सीरियल हो गया है। सिद्धू कान्हू दुमका, विनोबा भावे हजारीबाग, नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर और कोल्हन जो विश्वविद्यालय है यह चाईबासा में है। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में है। अगला सवाल है 68वां सवाल, झारखंड में ढाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है असत्य है। तो असत्य को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो सत्य क्या क्या इसे पढ़ लेते हैं कि ढाल विद्रोह 1767 से 70 ईस्वी में झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह क्या था? तो ढाल विद्रोह था। 1767 से 10 साल तक चला है। इसके बाद है इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया है। ढाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया है। इसके बाद है ढालभूम का राजा बनाए जाने के कारण जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को 4,000 रुपये का कर देना स्वीकार किया गया और जगन्नाथ ढाल जो है 4,000 रुपये कर देना स्वीकार किया। झारखंड में जल विद्युत परियोजना तथा उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। तो जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना है। तो तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ पर है? कोडरमा पर है। तिलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा। तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कोडरमा पर है। इसके बाद मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद पर है। मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद पर है, बराकर नदी पर है। और स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो यह रांची पर है। और कुनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बोकारो पर है। कुनार जल विद्युत केंद्र बोकारो पर, कुनार नदी पर है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है 70वां सवाल, झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथनों से कौन सा कथन असत्य है? तो ये इस पर जो है फ्रेंड्स केवल 3 असत्य है। तो 1 और 2 जो है सत्य है कि झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का 2.72% निवास करते हैं यानी पाए जाते हैं। अब हमारा 71वां सवाल है फ्रेंड्स। 71वां सवाल की ओर चलते हैं। अब है हमारा 71वां सवाल सामान्य विज्ञान का, यानी विज्ञान का जो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम पर। तो आप विज्ञान पर देख लेते हैं कितने 20 सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारा सामान्य विज्ञान के 20 सवाल आपके एग्जाम पर आएंगे। पेपर 3 झारखंड सचिवालय के 20 में से देखते हैं आपके कितने सवाल हो रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? सामान्य ताप पतन जो है दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.6 डिग्री सेल्सियस। 4.6 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य ताप पर पतन दर 1000 मीटर पर 6.5 होती है। लेकिन सामान्य ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। तो 71 का यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 6.5%। इसका आंसर बी होगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसका आंसर बी होगा कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है? तो 6.5% होता है। इसके बाद है 72वां सवाल, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। 73वां सवाल है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? 4 ऑप्शन में से किसके बीच से प्रकाश की गति जाएगी तो न्यूनतम होगी? तो कांच में से जाने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, जबकि निर्वात में, वायु में और जल में कांच की तुलना में अधिक होगी। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? तो हिग्स बोसोन जो शब्द है इसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध जो है गॉड पार्टिकल से है। LED अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु जो है
प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर LED शब्द आया है, तो LED का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड होता है। आपको एग्जाम पर पूछा गया रेलवे के एग्जाम पर कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि LED अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो गैलियम का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गैलियम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है, तो परमाणु के नाभिक में जो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हमारा है फ्रेंड्स 80वां सवाल, ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन होता है यानी ग्रेफिन जो है, ग्रेफिन क्या है, ग्रेफिन क्या होता है, तो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप, यानी ग्रेफिन जो है कार्बन का ही प्रतिरूप है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार यानी इलेक्ट्रॉन का जो है भार कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻24 गुलाम। 1.6 इंटू 10⁻24 गुलाम जो है इलेक्ट्रॉन का भार होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होता है, तो पारा। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ये जो सही नहीं है। जबकि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, ये तीनों कथन सत्य है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर रतौंधी, तो रतौंधी जो होता है फ्रेंड्स किस लिए होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसके बाद होता है बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स होता है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक बीमारी। और विटामिन डी से होता है रिकेट्स। तो आपको ये मिलान को याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी की सही उत्तर हो गया सी। तो मैंने मिलान कर दिया फ्रेंड्स क्योंकि यह कोड वाला है। तो सी में आप देख सकते हैं 4 1 2 3 है, 4 1 फिर 2 उसके बाद 3। तो इसका मिलान फिर ऐसे एक बार और बता दे रहा हूँ, 4 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स हो गया विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अब हमारा 85वां सवाल है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं सहजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, लाइकेन किससे बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। अब हमारा फ्रेंड्स 87वां सवाल क्या है देख लेते हैं। साइंस का सवाल है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है ना जीवाणु के किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो दाले के साथ, यानी जो दलहनी पौधे हैं उसके साथ संयोजन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के की कमी से जो है खून की थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का स्रोत है। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का स्रोत क्या है, तो अंडा है। अंडा पर जो है सभी आवश्यक अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत जो है मिल जाता है। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खैरा रोग जो होता है फ्रेंड्स किससे कारण होता है, तो जस्ते की कमी के कारण। खैरा रोग जो होता है फसलों पर खैरा रोग जो होता है जस्ते की मलानता से, यानी जस्ते की कमी से जो है खैरा रोग होता है। एनीमिया जो रोग होता है लोहे की कमी से, यानी एमीडिया रोग हो गया आपका एनीमिया यानी लोहे की कमी से। इसके बाद है ग्वाइटर यानी घोंगा जो होता है ग्वाइटर जिसको गलघोंडा कहते हैं, तो ये हो गया आपका आयोडीन की मलिनता से। और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो आपको याद रखना है खैरा रोग जस्ते की कमी से, एनीमिया हो गया आपका लोहे की कमी से, और गला घोंड यानी ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से।
आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अब है फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर ज्ञान का आ गया। तो कंप्यूटर संबंधित आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे उसे आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप 20 जो कंप्यूटर का सवाल है इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आपके 20 कंप्यूटर के सवाल में से कितने सही हो रहा है आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। 91 सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि आप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को विकसित करने के लिए उस मॉडल को क्या कहते हैं जिनमें संसाधन सर्वर से सीमा संपर्क के बजाय वेब आधारित टूल और एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट से प्राप्त किए जाते हैं। तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। उसे क्या कहेंगे? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर संबंधित जीके। एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस का उदाहरण है? एक जो है ऑप्टिकल लेजर स्कैनर है, तो यह जो है किस प्रकार का डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, या बूट का उदाहरण है, या मेमोरी का उदाहरण है, या आउटपुट का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर जो है इनपुट का उदाहरण है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, MS स्केल में कौन सा सीट लेआउट व्यू ठीक वैसे ही पेजों को दिखाता है जैसे कि ये मुद्रित होने पर दिखाई देगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है वेज लेआउट व्यू। वेज लेआउट व्यू इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब एड्रेस को संदर्भित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट की विशिष्ट रूप से पहचान करता है? तो URL होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। और फ्रेंड्स URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। URL आंसर होगा, लेकिन URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। गूगल क्रोम में F11 शॉर्टकट की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जो F11 का कार्य होता है फ्रेंड्स फुल स्क्रीन व्यू देता है। F11 दबाएंगे हम लोग तो फुल स्क्रीन व्यू देगा। एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है जो कि टीवी या कैमरे के सिग्नल को संख्याओं की श्रेणी में बदल सकता है जिसे एक कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है? तो डिजिटाइजर। उसे क्या कहेंगे? डिजिटाइजर कहेंगे। गूगल क्रोम में CTRL जो होता है, गूगल क्रोम में Ctrl+R, CTRL मतलब Ctrl+R शॉर्टकट की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मौजूदा वेब पेज को रीलोड करता है। Ctrl+R क्या करता है? मौजूदा वेब पेज को जो है रीलोड करता है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के आंतरिक घटक है? आंतरिक घटक क्या है? तो मदरबोर्ड और रैम जो है यह आंतरिक घटक है, यानी इंटरनल डिवाइस है। मदरबोर्ड और रैम जो है यह क्या है? तो आंतरिक घटक है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट टूल है जो गणना करने, डेटा के विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यक्रमों से सूचना एकीकृत करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा कर्नल। उसे क्या कहेंगे? कर्नल। कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है, उसे कर्नल कहते हैं। इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इंटरनेट के बारे में जो है कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी इंटरनेटेड कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP का उपयोग करता है और इंटरनेट में हर कंप्यूटर को एक अद्वितीय IP एड्रेस से पहचाना जाता है। 1, 2, तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। 102वां सवाल है कि माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का अर्थ क्या है? तो VLSI का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 103वां सवाल है, सत्य या असत्य बताएं, यानी इनमें से कौन सत्य है या तो असत्य है उसे बताना है। तो देख लेते हैं क्या है कि 1 नंबर पर कह रहा है कि नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट निर्मित करने के लिए Ctrl+O दबाएं, या दूसरा में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Alt+S दबाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों ही फ्रेंड्स असत्य है। इसका 103 का सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया हुआ है। 1 भी असत्य है और 2 भी असत्य है, यानी कोई भी सत्य नहीं है। अगला सवाल है कि बीट, बाइट और निबल का सही आरोही क्रम क्या है?
बीट, बाइट और निबल का जो है सही क्या है, तो पहले हो जाएंगे बीट, इसके बाद होगा निबल, इसके बाद बाइट। सबसे छोटी इकाई बीट हो जाएंगे, इसके बाद निबल और इसके बाद जो है बाइट हो जाएंगे। यह इसका सही आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं, उसके बाद हो गया बीट से बड़ा निबल और निबल से बड़ा हो गया बाइट। आपको इसे याद रखना है। अगला सवाल है, यह कितना सवाल था, 105। अब हमारा 106वां सवाल है फ्रेंड्स, देख लेते हैं 106वां सवाल क्या है। 106वां सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन की निम्न में से कौन सा है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो थोड़ा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ पर अधिक लाइट आ गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट को संचालित करने वाला फंक्शन की क्या है, तो लेफ्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है, तो प्रिंटर पर प्रिंट होती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर पर प्रिंट होती है। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है, तो रोम जो है डाटा नॉन वोलेटाइल होता है। रोम जो है डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात वह बिजली के बिना भी उसमें रहता है। तो आपको याद रखना है कि रोम जो है बिजली के बिना भी उसमें रहता है और यह जो है डाटा वोलेटाइल होता है। 109वां सवाल, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर में रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलिंग। कंपाइलिंग जो है फ्रेंड्स कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम की जो है सीरीज को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलिंग। 110वां सवाल है फ्रेंड्स कि एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता किसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। ये जो क्षमता होती है मल्टीटास्किंग में होती है, तो इसका याद रखना है फ्रेंड्स। आपके इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग, कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कुल 110 सवाल झारखंड सचिवालय पेपर 3 के कंप्लीट होते हैं और